नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो वृश्चिक राशि के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। दो मुख्य परिवर्तन, एक जो कि अप्रैल में अभी तुरंत हुए हैं और एक जो 1 मई को होने जा रहे हैं। एक तो 7 अप्रैल को शनि ने राहु के नक्षत्र से निकलकर, शतभिषा से निकलकर पूर्व भाद्रपद गुरु के नक्षत्र में प्रवेश किया और दूसरा गुरु जो है वृष राशि में 1 मई को चले जाएंगे। ये जो दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, ये आपके लिए गोचर से बहुत अच्छे परिवर्तन हुए हैं। क्या परिस्थिति रही है और क्या बेनिफिट्स आपके लिए आगे हैं, मुझे गोचर से आपके लिए अच्छे समय का संकेत दिखाई दे रहा है। इस पर हम बात करेंगे, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आपको मोटिवेट करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप वृश्चिक के हैं तो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें सफ़र की है, लेकिन फिर भी आपसे कहूँगा आप डटे रहिए, आप हौसला मत हारिएगा, क्योंकि वृश्चिक वाले ही वो इंसान होते हैं जो एक समय के बाद हिस्ट्री भी क्रिएट करते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप में कैपेबिलिटी है। प्रकृति ने जो भी या शनिदेव ने जो भी कष्ट दिया है, जो भी परेशानी आई हैं, उससे ऊपर उठना है, पास्ट को अब भूलना है। अच्छे समय के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए जो परिस्थिति रही है, शनि 7 अप्रैल से पहले राहु के नक्षत्र में थे, शतभिषा। थोड़ा सा समझिएगा। तो एक तो राहु जब मीन में गया तो राहु की दृष्टि आपके लग्न पर, शनि ढैया चलाकर शनि दृष्टि लग्न पर ऑलरेडी डाले हुए हैं पहले से ही। तो एक तो शनि की ढैया से आपको प्रॉब्लम हो रही थी, फिर राहु आपके 5th हाउस में आया तो राहु की भी दृष्टि लग्न पर, और शनि का गोचर राहु के नक्षत्र में, शनि का गोचर शतभिषा नक्षत्र में, इसने इतना प्रॉब्लम आपको किया है क्रिएट, स्ट्रेस को लेकर के। जब से राहु यहां आए और शनि भी शतभिषा नक्षत्र में थे और इन दोनों की दृष्टि लग्न पर थी, तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे स्ट्रेस से आप गुजरे हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन 7 अप्रैल को जब शनि आए आपके पूर्व भाद्रपद में, इसमें गुरु के नक्षत्र में, गुरु देखिए आपके लिए योग कारक बनते हैं, 2nd हाउस और 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। और जब गुरु के नक्षत्र में वो आए हैं, तब वहां से शनि के नेगेटिव इफेक्ट में कमी आ रही है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा 7 अप्रैल के बाद, 7 अप्रैल के बाद थोड़ा थोड़ा सा पॉजिटिव फील करना आप शुरू किए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अचानक सारी चीजें बदल गई, और हर इंसान के कुंडली पर भी निर्भर करेगा, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स शनि जरूर किए होंगे 7 अप्रैल के बाद से। क्योंकि यहां अब इनका जो परिणाम है गुरु पर भी बेस्ड होगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में ये प्रवेश कर गए हैं और गुरु आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। यहां से शनि थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्ट बना रहे हैं आपके लिए, फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने का, कुछ चीजें बेहतर करने का। और उसके बाद देखिए जब गुरु 6th हाउस को छोड़ करके 1 मई को वृष राशि में आपके 7th हाउस में जाएंगे, तो क्या होगा। 6th हाउस में बैठे गुरु की दृष्टि प्रोफेशन हाउस पर थी। प्रोफेशन को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, प्रोफेशन में आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको बेनिफिट उतना नहीं मिल पा रहा था। अब जब गुरु यहां 7th हाउस में जाएंगे तो इनकी जो दृष्टि है 5वीं पड़ेगी लाभ भाव पर, और फिर इनकी दृष्टि पड़ेगी लग्न पर, और फिर इनकी दृष्टि पड़ेगी 3rd हाउस पे। 1 मई से आप अगर कोशिश करते हैं, अपने प्रयासों को बढ़ाते हैं, तो ये गुरु निश्चित रूप से आपके इनकम में वृद्धि कर सकते हैं। आपके लाभ को, इनकम को आपके जीवन में बढ़ा सकते हैं, आय को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 5वीं दृष्टि 7th हाउस में बैठकर यहां डालेंगे। उसके बाद इनकी जो दृष्टि है ये लग्न पर, ये बहुत बैलेंसिंग दृष्टि है। एक तो शनि के गुरु के नक्षत्र में आने से आपके स्ट्रेस में थोड़ी कमी आई है, क्योंकि शनि अब राहु बेस्ड नहीं गुरु बेस्ड हुए हैं, क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में है। अब उसके साथ साथ अब गुरु की दृष्टि जब लग्न पर पड़ेगी तो गुरु आपके व्यक्तित्व में ठहराव लाएगा। जुपिटर क्या है? जुपिटर रिलीजन का कारक है, हमारे ज्ञान का, नॉलेज का कारक है, हमारे विवेक का कारक है, हमारी सद्बुद्धि का कारक है। बैलेंस करना जानता है, जहां देखता है वहीं पर पॉजिटिव करता है। तो यह पावर होती है गुरु की। जब गुरु 7th दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से आपको देखेंगे, तो डेफिनेटली आप ओवरकम करेंगे कई सारे स्ट्रेस से। आप स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो शनि का नेगेटिव इफेक्ट कमा है, और शनि भी धीरे 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 ढैया को अब खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं, और गुरु यहां पर जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट्स अपनी 7वीं दृष्टि से आपके मन पर डालेंगे, आपके शरीर पे डालेंगे। हेल्थ इश्यूज अगर चल रहा है तो वो कम होता हुआ आपको 1 मई से दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस आप और अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि देखिए सबसे पहले फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना और पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, और वो आप नहीं हो पाए जब शनि की दृष्टि यहां थी, राहु की दृष्टि यहां थी, और शनि शतभिषा नक्षत्र में थे राहु के लॉर्डशिप में, तब पॉजिटिव होना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहां से सबसे पहले जब आप पॉजिटिव होंगे, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर पाएंगे, तब आपके लिए चीजें अच्छे होने के चांसेस जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे। तो यहां पे बैठे गुरु आपको बैलेंस कर रहे हैं, आपके स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, आपके हेल्थ इश्यूज को कम करेंगे, और आपको एक रास्ता दिखाएंगे इनकम क्रिएट करने का, आय बढ़ाने का एक रास्ता दिखाएंगे। और उसमें वो कुछ हद तक
पूरा प्रयास भी करेंगे गुरु की इनकम जनरेट हो। अगर आपके लाइफ में इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो उसको जनरेट करने की भी पूरी कोशिश गुरु करेंगे। और जब गुरु आपके लिए पॉजिटिव होंगे, गुरु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, चूंकि शनि गुरु के नक्षत्र में है, पूर्व भाद्रपद में, तो डेफिनेटली शनि का भी रिजल्ट्स जो है वो थोड़ा और सुधरेगा 1 मई से, क्योंकि अभी ये गुरु के नक्षत्र में है। तो गुरु का यहां पे आना, तो 1 मई के बाद से जो है पॉजिटिव चेंजेस आपके लाइफ में जरूर आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। वैसे देखिए, अगर आप वृश्चिक के हैं तो वृश्चिक को अगर सच कहूं ना, ये संघर्ष के लिए ही आधे एज तक तो इनका संघर्ष में ही जीवन गुजरता है। हमने ज्यादातर देखा है 30-35 के एज तक ये स्ट्रगल बहुत करते हैं, लेकिन चूंकि इतना डिटरमाइंड होते हैं, इतना पॉजिटिव होते हैं इस मामले में कि हमको गलत को सपोर्ट नहीं करना है, सही को सही कहना है, ये चीज थोड़ा सा ज्यादा होता है इनके अंदर। और वैसे तो आप किसी के लिए जान भी लगा देते हैं अगर आपको नेचर पसंद आ जाए, लेकिन नेचर पसंद ना हो ना तो आपको, मतलब आपके लिए माफ करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मंगल से आप प्रभावित होते हैं। मंगल शिवांश है, मंगल की जो के अंदर जो एनर्जी है वो विध्वंसक एनर्जी भी है और क्रिएटिव एनर्जी भी है। तो आपके अंदर दुनिया बदलने की, दुनिया में लोगों को मदद करने की भी बहुत कैपेसिटी है, लेकिन अगर आपको कोई पीड़ित करे तो आपको गुस्सा भी उतना ही ज्यादा आता है, डिस्ट्रक्टिव भी आप हो जाते हैं। तो उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा और 1 मई से गुरु की दृष्टि उसको मैनेज करेगी। तो स्ट्रेस को कम करना है, गुस्सा को कम करना है, और वो सब आपके मई से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उन चीजों से आपको जीवन में जो है वो बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। रेस्ट, देखिए ये एक गोचर आधारित व्यवस्था है जिससे मैंने सारी चीजें आपको बताई। आपकी कुंडली में गुरु की पोजीशन कैसी है, शनि की पोजीशन कैसी है, बाकी सभी ग्रहों की पोजीशन कैसी है, महादशा किसकी चल रही, अंतरदशा किसकी चल रही, सभी बातों पे आपका प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो डिटेल एनालिसिस के लिए कि आप अपनी कुंडली भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।